थिंग्स आई बॉट फ्रॉम नायका। इतना सारा मैंने शॉपिंग किया है, चलो इसमें से बताती हूँ मैंने क्या लिया है और नायका ने मुझे क्या दिया है। चलो देखते हैं नायका से मैंने इतना सब क्या मंगाया है। सबसे पहले तो इन सबको हटा देती हूँ क्योंकि इन सब से मैंने प्रोडक्ट निकाल के यहाँ रख चुकी हूँ। सो इसमें से सिर्फ एक ही बॉक्स में मैंने प्रोडक्ट को रहने दिया है जिसमें बिल वगैरह भी है। तो इस बॉक्स को मैंने मम्मी से छुपा के रखी हूँ क्योंकि अगर वो बिल देख लेंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। सो इसमें कुछ कुछ चीज़ों का प्राइस मुझे याद है, कुछ चीज़ों का प्राइस मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बहुत पिटाई करेगी। तो बिल्स को हम अभी इन बॉक्स के साथ बाहर फेंक दूंगी मैं वीडियो होते ही, क्योंकि इसके बाद शायद ही मैं आगे दिख पाऊँ आप लोगों को। बट फिर भी लेट्स स्टार्ट कि मैंने क्या क्या मंगाया है और मेरी वैनिटी में क्या क्या खत्म हो चुका था। ये मैंने जो भी चीज़ें मंगाई है वो ऑफर देखते हुए मंगाई हूँ। और नेक्स्ट मेरे जो भी वैनिटी में खत्म हो चुका था क्योंकि ब्राइडल सीजन है तो काफ़ी चीज़ें मेरी खत्म हो चुकी थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल रही थी, तो वो सब कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट करने भी मंगाया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसमें बिल्स है तो इसी का क्या है, ओह हाँ, कंसीलर ब्रश मैंने मंगाया था और मुझे पता नहीं क्या नायका ने मुझे 2 भेजा है या फिर ये मुझे 5 कितने में मिला है, 536 का मुझे मिला है। इसकी एक की MRP है 595। तो क्या मुझे उन पैसों में दोनों मिले हैं या उन्होंने गलती से मुझे भेज दिया है, मुझे नहीं पता। क्वांटिटी मुझे 2 दिख रही है तो शायद मैंने एक का पैसा सोचते हुए 2 का भर चुकी हूँ, बट ठीक है मुझे 2 मिल चुके हैं। और मैं चाह रही थी कि मेरे पास है ना कंसीलर ब्रश कम हो जाते हैं क्योंकि मैं हमेशा ब्रशेज अलग यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि ऑरेंज करेक्टर के लिए अलग यूज़ करते होंगे ना कंसीलर के। मेरा ऐसा है कि मैं ऑरेंज के लिए तो अलग यूज़ करती हूँ बट मेरे जो भी सेल्फ सेटिंग कंसीलर्स होते हैं उनके लिए अलग होता है, फिर हाइड्रेटिंग कंसीलर के लिए अलग होता है, फिर अगर मेरे क्लाइंट का डीप शेड है तो उनके लिए मुझे एक ब्रश अलग लगता है, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे कम से कम 5-6 ब्रशेज़ मेरी वैनिटी में चाहिए होता है। ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ब्रांड्स के हैं, एरा कॉस्मेटिक के हैं, लंडन प्राइम के हैं, PAC के भी हैं। और मैंने एक ब्रांड मंगाया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाला जो है ना मैंने कंसीलर ब्रश मंगाया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे अच्छी ब्लेंडिंग भी होगी इंशाल्लाह। अभी लेट्स सी, इसको मैं साइड में रख देती हूँ फिलहाल। बिल के हिसाब से हम जाएंगे तो शायद मैं समझ पाऊँ कि मुझे क्या क्या बताना है आप लोगों को। फिर है इनसाइड कॉस्मेटिक ग्लॉस। हाँ, ये वाली लिपस्टिक मुझे काफ़ी अच्छे रेट में पड़ी जो मैं वीडियो में बताऊंगी क्योंकि मैं स्टॉक में निकालना भूल गई। काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी निकाल कर अपनी वैनिटी में ऐड कर चुकी हूँ क्योंकि ये सब कुछ सामान को आके भी 15 दिन आई मीन 10 दिन तो हो चुका है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने स्टार्ट भी कर चुकी और जो जो मुझे जहाँ मिला वो मैंने ले आई हूँ सिर्फ वीडियो के लिए। नेक्स्ट है इसमें ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र जो बेस्ट वर्क करता है हमारे ड्राई स्किन के लिए और काफ़ी अच्छा वर्क करता है मुंबई के वेदर के हिसाब से, तो आप भी रख सकते हो सेटाफिल। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी पता नहीं क्यों। तो नेक्स्ट जो मेरी इनसाइड की लिपस्टिक थी उसको मैंने यूज़ कर चुकी, मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो पोस्ट करूँगी। इसमें हम बिल भर देंगे और इस बॉक्स को हम उठा के कहीं फेंक देंगे। तो मैं इसमें से ना मेरे ब्रशेज़ निकाल देती हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ उसे साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट मेरे इस बिल में, हाँ मुझे बिल में जाने से पहले ये ब्रश अच्छा हुआ वो बिल में मिल गया। मुझे पड़ा था ये कुछ 675 रुपीज़ का जिसकी MRP थी 1000 रुपीज़ के करीब कुछ। तो उसके ब्रशेज़ मैंने यूज़ कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मेरे सेल्फ मेकअप की मैंने जो क्लास रखी थी उसमें मेरे स्टूडेंट ने भी यूज़ किया। बट मेरे हिसाब से अगर सच बोलूँ तो मैं एज अ प्रोफेशनल आप लोग को इनको यूज़ करना सजेस्ट नहीं करूँ। मतलब ओके है अगर आप लोग 675 रुपीज़, मतलब मैं कहना चाहूँगी अगर आप 400-500 का एक ब्रश लेते हो तो आप ये वाले ब्रांड के 20 ब्रशेज आ जाते हैं जिससे आप आराम से काम कर सकते हो बट नॉट प्रोफेशनली। तो ओके आप लोग देख सकते हो कि इसको मैंने यूज़ भी करी हूँ बट काफ़ी किसी ब्रश में मुझे कड़क लगा और उतना अच्छा नहीं लगा। बट ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था ऑनलाइन। जैसे कि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बेली के ब्रश सजेस्ट करती हूँ, तो ये ब्रश भी मैंने मंगाया है। तो इस ब्रश और इस ब्रश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और प्राइस का भी डिफरेंस ऑब्वियसली है। ये 675 का है और ये कुछ 1500 का कुछ आता है, तो ऑब्वियसली प्राइस डबल है बट क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो अगर आप प्रोफेशनली बिगनर हो तो आप ये लेना, बट आप अगर वीडियो देख रहे हो और आप घर में खुद का मेकअप करते हो तो यू कैन गो फॉर दिस ब्रांड। और इस ब्रांड का ना मुझे एक ऑनलाइन दिख रहा था ब्रश जो मुझे लगा इनसाइड स्विस ब्यूटी के जैसा है, तो मैंने उसे ऑर्डर किया और उसे यूज़ भी किया। बट ओके मतलब 100 रुपये का ये मुझे मिला था। इसके MRP है 325 रुपीज़। BRONSON ब्रॉन्सन ये ब्रांड है और इसका ब्रश भी ओके लगा। तो आई मीन अगर आप घर में करते हो तो इट्स फाइन टू यूज़ दिस। अदरवाइज प्रोफेशनल के लिए अगर बिगनर हो और कम पैसे में चाहिए तो यू कैन गो फॉर बेली ब्रशेज़।
30 पीस का ब्रश ले लेना तो अच्छे से काम कर सकता है आप क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए, ड्राई और पाउडर के लिए भी। नेक्स्ट जो है हमारे बिल में सेटाफिल डैम मॉइस्चराइजर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दिस इज हुदा ब्यूटी। या मेरा जो है ना अब तक के बेस्ट, मतलब कोई एक प्रोडक्ट जो मुझे हाथ में आते ही बहुत अच्छा फील होता है वो है हुदा ब्यूटी का। क्योंकि जब मैंने ना वैनिटी बनाना स्टार्ट की थी तो मैं बहुत मीडियम प्रोडक्ट्स लेती थी, बट जैसे ही मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा इंटरनेशनल था वो था हुदा का फाउंडेशन, तो पता नहीं हुदा ब्यूटी से मेरा कुछ अलग ही अच्छा सा लगता है। तो आज मैंने मतलब हुदा के आज तो मेरे पास काफ़ी, हर लूज पाउडर मेरा जो हर शेड में है वो है हुदा ब्यूटी का। फाउंडेशन भी अच्छे है हुदा ब्यूटी के। इनफैक्ट हुदा की तरफ से मुझे PR भी मिला था, जो मैंने आज तक शूट नहीं किया वो ऊपर उठा के बॉक्स रखी, जिसका स्कार्फ भी मुझे मिला है, तो मैं चाहूँगी इंशाल्लाह जल्दी शूट करना। और मैंने हुदा ब्यूटी का परचेज़ किया है ये ऑरेंज करेक्टर। मुझे ना ये मैंने क्यों मंगाई, क्योंकि मेरे पास LA गर्ल का ऑलरेडी है मेरी वैनिटी में मौजूद, जो मैं प्रोफेशनली करती हूँ। बट हुदा ब्यूटी इसलिए मंगाई हूँ मैंने कि मैं अभी जो है ना डार्कर कलर नहीं आ रहा है, LA गर्ल में भी नहीं आ रहा था, जो दूसरे ब्रांड्स मैंने देखी उसमें नहीं आ रहा था। और इसका जो हुदा ब्यूटी का ना वो पपाया शेड मैंने ऑर्डर की, जो डार्केस्ट है। इससे भी डार्क है ऑरेंज, बट ऑरेंज नहीं रेड में, बट वो नहीं आ रहा है कहीं पे भी, कोई भी डार्कर कलर स्टॉक में नहीं है। तो सबसे डार्क मुझे ये लगा। और सेकेंड रीज़न कि मुझे हुदा ब्यूटी कुछ अच्छा सा करेक्टर में भी चाहिए था, मतलब मज़ा आती है जब मेरे पास हाई एंड ब्रांड्स होते हैं। तो ये एक रीज़न था, एक नहीं बहुत सारे रीज़न है, बट इसलिए मैंने मंगाया हुदा ब्यूटी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है हुदा ब्यूटी का। नेक्स्ट इज बिल मेरे ख़त्म हो गए। ये जो मैंने जितने भी बिल्स हैं ना, आधे बिल्स को मैंने उसी वक्त फेंक चुकी हूँ, जो मुझे लगा कि मेरी मम्मी अगर पकड़ लेंगे तो चिल्लाएंगे। और ये थोड़े मीडियम रेंज की चीज़ें हैं, और जो बाकी की चीज़ें होती है एज यू गाइज नो के ऑनलाइन ही भेजता है नायका बिल, तो उस हिसाब से। और मैंने कम कम चीज़ें वाली मम्मी के ऐप से भी ऑर्डर की हूँ, क्योंकि अभी नायका का पिंक लव सेल चल रहा था। नेक्स्ट इज दिस ब्रश। हाँ, मैंने 100 रुपये का जो बताया आपको, वो ब्रश मिला मुझे 90 रुपीज़ का। और उसके बाद मुझे, हाँ, ये ब्लेंडर उसी सेम ब्रांड का ना, मैं आपको बताऊंगी। मैं ऑनलाइन ढूंढ रही थी कि कोई एक अच्छा ब्लेंडर मिल जाए, जैसे कि मेरी आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, क्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, इरा कॉस्मेटिक का। सो अब यहाँ देख सकते हो इतने रफ तरीके से मैं ब्लेंडर्स को यूज़ करती हूँ, और ये मिलता है 600 का। कभी कभी प्रॉश पे ना साल में 1-2 बार हाफ की सेल चलती है, तो मैं उस वक्त मेरा स्टॉक फिल कर देती हूँ ये वाले ब्लेंडर के। और इंशाल्लाह अभी इरा कॉस्मेटिक ने लॉन्च किया, तो मैं इसे इसके बदले अभी मैं इरा कॉस्मेटिक का यूज़ कर रही हूँ फिलहाल के लिए। तो ये ब्लेंडर के जैसा मुझे ना ऑनलाइन सेम वीडियोज़ में, फोटोज़ में दिख रहा था ये वाला। आप ये ब्रांड देख सकते हो, BRONSON, ब्रॉन्सन। तो इसकी क्वालिटी आप देखना चाहोगे, दिखने में ये ऐसा क्लीन लग रहा है, ये भले ही डर्टी लग रहा है मेरा ब्लेंडर, लेकिन आप देख सकते हो क्योंकि ये यूज़ कर चुकी हूँ मैंने, अभी तक वॉश नहीं किया है। तो दोनों में फ़र्क देखो, ये कितना हार्ड एंड कड़क है। तो मतलब कई बार चीज़ें मैं मंगाना इसलिए प्रिफर करती हूँ कि आप लोग को भी बता सको और मेरे स्टूडेंट्स को भी, बट ये उतना अच्छा नहीं निकला, तो बिग नो मेरे साइड से इसके लिए। और इसके ब्रश के लिए ओके था, बट इसके ब्लेंडर के लिए तो बिग नो, उसको मैं यूज़ भी नहीं करना चाहूँगी। और ये ब्लेंडर्स की हालत आप देख लो, इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा। अभी मैं वॉश करूँगी तो फुल मस्त क्लीन हो जाएगा। अब PAC का मैंने ना पाउच 2 मंगाया था, जिसमें से ऑलरेडी एक पाउच यूज़ हो चुका है, दूसरे पाउच में से भी इतने बचे हैं। और मैं जो प्रोफेशनल वैनिटी लेके जाती हूँ उसमें मैंने एक्स्ट्रा के लिए रखा है, तो ये आप ले सकते हो। स्पॉन्ज है ये, तो आप सेल्फ मेकअप भी करते हो, धोना पसंद नहीं है तो यू कैन यूज़ इट एंड थ्रो इट जस्ट। तो इसमें ऐसे वेजेस आते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। फिर मेरे पास यहाँ पे है के ब्यूटी का लूज़ पाउडर। तो ये है नेक्स्ट मेरा के ब्यूटी का पिक एंड शेड, जिसमें है ना डार्कर कलर का है लूज़ पाउडर। तो मेरे पास कोई भी डार्कर कलर में नहीं था, और मैं चाहती थी कि अफोर्डेबल रेंज में भी आप लोग को बताने के लिए भी मैं टेस्ट करूँ रखना है, तो यू गाइस कैन कीप दिस पिक एंड शेड फ्रॉम के ब्यूटी। यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा शार्लेट टिलबरी का स्प्रे। अब तक के मेरी ये फर्स्ट परचेस है जो मैंने बहुत बड़ी मंगाई, फुल साइज़ मंगाई हूँ। मैं ना हमेशा मिनी नहीं यूज़ करती, इसका मिनी भी आता है इतने ml का कुछ, वो आप लोग अगर सेल्फ मेकअप करते हो तो आप रख सकते हो। ड्राई स्किन के लिए अमेजिंग वर्क करता है, ह्यूमिडिटी हो नहीं हो, और आप कहीं पे भी जा रहे हो बहुत ड्राइनेस हो, बहुत अच्छा वर्क करेगा। मेरे 2-3 बॉटल्स खत्म हो चुके हैं, ये मैंने 200 ml मंगाई हूँ फुल साइज़, बेस्ट है। आई मीन इसमें आप देख सकते हो इतना सा भी यूज़ करी, मतलब एक ही ऑर्डर पर मैंने यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए फेवरेट प्रोडक्ट है ड्राई स्किन के लिए। फिर ड्राई स्किन के लिए मैं यूजुअली स्ट्रोक क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है स्ट्रोक क्रीम जब हम लगाते हैं फाउंडेशन के नीचे वो छुप जाता है। बट क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट को वो टेक्निक बतानी होती है, ताकि जब मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन उन चीज़ों को देखे तो ऐसा ना लगे मेरी मैम ने मुझे ये नहीं सिखाया, तो बस उस चीज़ के लिए मैंने ये स्ट्रोक क्रीम मंगाई हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट
मैं यूज़ नहीं करती हूँ स्ट्रोब क्रीम। ऑलरेडी मेरे पास थे, बट इस बार मैंने ना ये मैक का न्यू आया है, पैकेजिंग न्यू हो गई है, तो मैक का ये स्ट्रोब क्रीम आया है इन द शेड गोल्डन जैसा है, इन द शेड गोल्डन लाइट, ठीक है। तो गोल्डन शेड मंगाया जो सारी स्किन पे जाए। पिंक अगर मैं मंगाती इसका दूसरा शेड तो वो फेयर स्किन पे जाता। अब लिप इंजेक्शन जो था ना, अब तक मैं स्मॉल वाले मंगाती थी क्योंकि मुझे ऐसा प्राइस रेंज के हिसाब से उसका बहुत महंगा लगता था, बट इस बार है ना क्योंकि मैक इस पे टू फेस पे ना बाय टू गेट वन चल रहा था, तो मैंने फटाफट से अपने लिए 2 कंसीलर्स ऑर्डर कर दिया और उसके साथ मैंने इसे पिक कर लिया। और मुझे अपने दिल को खुद को ऐसा लगा कि हाँ भाई मुझे ये फ्री मिल रहा है, फुल साइज प्रोडक्ट, तो मैंने इसे मंगा लिया। और मुझे वैसे भी 2 शेड ऑर्डर करना ही था। तो ये लिप इंजेक्शन है जिससे लिप प्लम्प दिखते हैं हमारे, वो आप रख सकते हो। इसका भी ना मैं आपको शेड दिखा देती हूँ। मुझे बेसिक चाहिए था, बट इसमें उन लोगों ने कलर वाला दे दिया और मैं इतनी एक्साइटेड थी ना ये सुनकर कि बाय टू गेट वन है कि मैंने उसे चेक भी नहीं किया। बट आई मीन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, काम तो वही करने वाला है। तो बाय टू गेट वन में मैंने लिप इंजेक्शन लिया टू फेस्ड में, और बॉर्न दिस वे की ये टू फेस के कंसीलर्स ली। ऑलरेडी मेरे पास 2 है, आई मीन इसका मीडियम शेड है और फेयर शेड मैंने कुछ दिन पहले ही फिनिक्स पैलाडियम से खरीदा था और परेल के फिनिक्स से खरीदा था मैंने। सो इसका एक शेड है ये वाला नेचुरल बेज, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है ये एक नेचुरल बेज है ना, मैंने नायका से मंगाई और एक मैंने दिल्ली से ऑर्डर किया था। तो जो नेचुरल बेज है ना, दोनों में डिफरेंस लग रहा है, बट फिर मैंने सोचा कि शायद ये से मैं इतनी बार ओपन कर चुकी तो हवा के कांटेक्ट में आने से इसका शेड थोड़ा सा डल हो गया हो, बट इट्स फाइन। देखते हैं, अभी दोनों अलग अलग जगह से मंगाया तो मैं कंपेयर भी कर सकती हूँ। और जो दूसरा शेड मैंने मंगाया था वो है चेस्टनट, क्योंकि ना ये जो है हाइड्रेटिंग कंसीलर है तो मुझे मेच्योर स्किन पे करने के लिए लगता है, तो इसका डार्कर शेड मंगाई और आई कैन डू अ कॉन्टोर। सो ठीक है, मतलब मम्मी अगर देख रहे हो तो सॉरी, बट इसकी ज़रूरत थी। तो जैसे मैंने आपको बताया टू फेस पे बाय टू गेट वन था, वैसे ही ना मैक पे भी बाय टू गेट वन था। तो इसमें मैंने उठाया है ये एक स्ट्रोब क्रीम मैक का, एंड मैक का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। ऑलरेडी मेरे पास इसका NC35 है, NC20 है, तो इसका मैंने NW48 मंगाया है जो कि बहुत डार्कर एंड वार्म टोन का है। तो ये कॉम्पैक्ट का शेड है। एंड बाय टू गेट वन में मैक का ये वाला जिंजरली करके ब्लशर का शेड है, म्यूटेड पिंक पीच कलर है। सो मुझे ये काफ़ी टाइम से ट्राई करना था, तो बाय टू गेट वन में मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया। उसके अलावा बाय टू गेट वन के अलावा ना मेरे पास वाउचर्स भी थे, तो आई थिंक मेरे परचेज पे मुझे 1000 रुपीज़ उसका ऑफ मिला। फिर मैं नैपर थी, नायका की नैपर हूँ, तो उसका भी मुझे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिले। बट एज अ रेगुलर नॉर्मल पर्सन भी आपको इस सेल में काफ़ी फ़ायदा हो सकता था अगर मैं पोस्ट करती वीडियो। बट कोई नहीं, अभी भी 2 दिन है, यू गाइस कैन शॉपिंग। सो बाय टू गेट वन में आपको समझ गया, मैक का मैंने 3 चीज़ उठाया। फिर मैंने नेक्स्ट मंगाया है बॉम्बे का ये फेस रेजर, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेस रेजर मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो पोस्ट करूँगी। बट कई बार ऐसा होता है ना कि वीडियो अगर क्लोज में लेती हूँ या मैं स्कार्फ यहाँ से पहनती हूँ तो मुझे साइड लॉक्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार मैंने अपनी वीडियो में देखा मुझे साइड लॉक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अभी आपने अना की वीडियो में भी देखा होगा, अगर उसने हिजाब पहना है बट उसके साइड लॉक्स यहाँ से दिख रहे हैं, तो एज अ हिजाबी मैं वो नोटिस कर पा रही हूँ। बट अगर आप नहीं करते तो इट्स फाइन, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं स्कार्फ पहनूँ तो मुझे यहाँ से साइड लॉक्स ना विजिबल हो। तो फेस रेजर मैं एम ही करती भी हूँ, तो इसके लिए मैंने ये वाले ब्रांड का मंगाया है। और मेरे पास इसका ना PR में आया था, लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट का हमारा इवेंट था उसमें आया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट फेस रेजर के साथ साथ ना इस बार मैं आईब्रोज हमेशा थ्रेड से कराना प्रीफर करती हूँ, बट घाई होती है, इवेंट में जाना होता है और मम्मी कभी नहीं होती, क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ की आईब्रोज करवाना ही पसंद है और खुद से मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है खुद से करने में, अपर लिप्स में भी डर लगता है। तो मैंने एक रेज़र मंगा चुकी हूँ जिसमें एक फुल फेस का रेज़र और एक आईब्रो का, इस पर भी वीडियो मैं बना दूंगी। नेक्स्ट मैंने मंगाया, एल्फ पे चल रहा था बाय वन गेट वन, सो मैंने बिना सोचे समझे, मुझे ग्रिप प्राइमर्स तो काफ़ी सारे हैं मेरे, बट क्योंकि उतनी ज़्यादा नीड नहीं है, बट ऐसा है कि मैं वीडियोस में भी इसे बता सकती हूँ और आप लोग को भी बता सकती हूँ कि क्या इसके यूजेस हैं। तो मैंने एल्फ का बाय वन गेट वन में एक ये लिया। एल्फ का क्या लिया था मैंने, और एल्फ का मैंने कुछ और भी लिया है बट मुझे आई गेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एल्फ का मैंने याद नहीं आ रहा है, बट बाय वन गेट वन में मैंने 2 चीज़ें मंगाई हूँ एल्फ की। मंगाया है ये है ग्रिप प्राइमर, जैसे नहीं लगाते तो फेस पे से स्टिक हो जाता है, वो है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे मंगाया है शॉपरेल के 2 क्रीम्स, जिसमें एक है मिंट मैजिक और ये वाला हाइड्रेशन बूस्टिंग क्रीम, ये वाटरमेलन का कुछ तो है। तो ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। इंग्रेडिएंट पढ़ने के बाद मैं बता रही हूँ, तो इसे मैं यूज़ करूँगी, फिर देखते हैं कि क्या है। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ मेरी वैनिटी को ना बढ़ाना, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। सो उसके बाद है मेरे पास ये PAC का जेल लाइनर,
मेरे पास ऑलरेडी शॉपरेल का इतना बड़ा टब था, बट क्योंकि उसको 2 साल ऑलमोस्ट होने आ चुके हैं, तो मैं अपने वैनिटी में उसकी एमआरपी नहीं, सॉरी, उसको खुलने के बाद का जो एक्सपायरी थी वो अप्रॉक्स 2.5 साल थी, बट क्योंकि मुझे याद है मेरे को उसको लेके 2 साल हो चुका है, तो मैंने सोचा उसे रख देते हैं, और वो है अभी भी। तो मैंने एक पीएसी का मंगा लिया, क्योंकि फ्रेश लाइनर काफ़ी अच्छा लगता है जेल लाइनर में, तो इसे मैं बहुत संभाल के यूज़ करी, क्योंकि 2 साल पहले मुझे नहीं पता था जेल लाइनर को कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं इसे सिर्फ थोड़ा सा कैप खोलती हूँ, उसका बीच में जो स्टिकर होता है ना ढक्कन खोलने के बाद में कैप के, तो वो सिर्फ थोड़ा सा ओपन करती हूँ और उसे लगा लेती हूँ बस। नेक्स्ट है मेरे पास ये सोलफ्लावर के ऑयल, जो मुझे बहुत पसंद है, रोजमेरी ऑयल। मैंने इसका फुल साइज ऑर्डर कर दी हूँ, दोनों काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ये 3 चीज़ मुझे मिली है फ्री, जिसमें एक बॉबी ब्राउन का है, क्योंकि ना मेरा जो कूपन कोड था जो मेरे ऐप पे दिखा रहा था वो नहीं आ रहा था, तो वो लोग ने मुझे एमआरपी के हिसाब में ये 2 चीज़ फ्री दी है, बॉबी ब्राउन का लिप ग्लॉस एंड बॉबी ब्राउन का कंसीलर। और ये उन लोग ने टोनर मुझे वंडर का ऐसे ही गिफ्ट में भेजे है इतनी शॉपिंग पर। और क्योंकि मैं नायका के नैपर में हूँ और मैंने उनका एक सेशन अटेंड किया था, तो नायका ने मुझे ऑनलाइन मुझे भेजा है। ये इस तरीके से रोल होकर आई थी पैकेट, उसमें है कि ये मैंने यूज़ तो नहीं किया, बट ये सोप है और ये लिप ग्लॉस है और ये लिप बाम है, बस इतना ही। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। हाँ, गार्नियर का माइसेलर वाटर भी मैंने मंगाया है। सो इतनी सारी चीज़ें मैंने मंगाई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर मेरे टॉप पिक बता दूँ तो ये वाला जल्दी से हेयर ऑयल ले लेना, मतलब यूजुअली भी आपको डिस्काउंट में मिल जाता है, बट मुझे जो पसंद है वो है ये, मतलब सारी चीज़ें मेरे पसंद की है। टू फेस का कंसीलर आप ले लो, मैक का स्ट्रोक क्रीम ले लेना, ये तो फॉर श्योर आपको लेना है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मुझे जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। बाय।